कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर की भैंसादोन पहाड़ी पर विराजमान है मां दंतेश्वरी, जिनके दर्शन के लिए नवरात्र पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि यही वह स्थल है जहां देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर आतंक का अंत किया था। पहाड़ी की शिलाओं पर आज भी माता के पग चिन्ह और नयन के निशान मौजूद हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बस्तर दशहरा की परंपरा भी यहीं से जुड़ी है। कभी यहाँ 147 जल धरोहर थे जो इस स्थान की खूबसूरती को बढ़ाते थे। बड़ी डोंगर का ठुनठुनी पत्थर भी बेहद खास है, जिस पर चोट करने से झांझ की आवाज निकलती है और सिक्का चिपकाने की परंपरा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी। ये स्थान न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटन की अपार संभावनाओं से भी भरा है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सोनूराम राणा है। मैं माँ दंतेश्वरी के पुजारी हूँ। फिर गांव से सभी सियान सज्जन मिलजुल के यहाँ माने 75 दिन से पूजा पाठ हम लगे रहते हैं। हम लोग आज इस स्थल में ऐसी भी होता है कि राजा लोगों की राज तिलक राजगद्दी इसी जगह में होता है, बड़े डोंगर में। आज इसमें जो आती उस समय का पहले जमाना में लड़ाई उड़ाई होता तो तोप खाना उना सब इधर भी है, अभी वर्तमान में नहीं है। आज इसमें पहले का जो राजा लोग थे, नागवंशी राजा थे या पहले का थे, उसके बाद में आया है हनुमदेव राजा से यह हो गया है। अब बाकी के राजा लोगों को उतना हमको मालूम नहीं है। अभी बिहार में भी जो है परवीर चंद्र भंडे बिहार राज तिलक हुआ, अब कमल चंद को भी यहाँ से राज तिलक सभी सियान सजन पुजारी घर गाय तो मिल के सब किए थे। जोगी बैठाई क्या? जोगी बैठाई के लिए है, लेकिन नवरात्रि में जब पहुंचता है तो जोगी को भी बिठा के 9 दिन से उपास व्रत रहता है, 9 दिन से पाक फूल खा के वैसे रहता है। अंतिम समय में यहाँ से करीब 5 बजे यहाँ जोगी को उठाते हैं सब मिलजुल के। वहाँ भी पूजा रात दिन चल रहा है। मेरा नाम शिव कुमार पात्र है। मैं इसी ग्राम बड़ी डोंगर का निवासी हूँ। ये बताएंगे आज ये माई का चरण पद है, क्या है इसकी विशेषता, कब आया था ये पद चिन्ह, इसकी क्या क्या परंपरा है? सर्वविदित है कि सतयुग में जिस समय माँ दुर्गा और महिषासुर का घमासान युद्ध हुआ था, उस समय ये युद्ध 9 दिन 9 रात्र तक तीनों लोकों में लड़ा गया। और उसी दरमियान महिषासुर दैत्य यहाँ वहाँ छुपते, माँ दुर्गा के डर से छुपते छुपाते इस पहाड़ में भी छुपने आया। माता दुर्गा उसको दौड़ाते हुए इस पहाड़ में अवतरित हुई और उनके अवतरित होने का जो पद चिन्ह अभी दिख रहा है आप सभी को, वो जो शिलाखंड है एक ही ठन विभाग में रहा। माता दंतेश्वरी दुर्गा जब उस शिलाखंड में अवतरित हुई, वो शिलाखंड 2 भागों में फट गया और एक भाग में माँ दंतेश्वरी दुर्गा का पद चिन्ह है, जो अभी भी दर्शन के योग्य है। साथ ही जब माता दंतेश्वरी दुर्गा यहाँ पे अवतरित हुई और उस राक्षस के साथ इस पहाड़ी में भयानक उनका युद्ध हुआ, उस युद्ध का चिन्ह अभी भी आप लोग देख सकते हैं। पहाड़ में पत्थर में जहाँ तहाँ यदा कदा गदा और उनके अस्त्र शस्त्रों का मार का चिन्ह अभी भी मौजूद है। साथ ही माता जी के सवारी सिंह बाघ का पंजे का चिन्ह भी है। और महिषासुर क्या है, आधा भैंसा के रूप में था और आधा मनुष्य के रूप में, तो उसका जो पीछे का भाग है उसका चिन्ह भी इसी सीढ़ी में आप लोगों को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ जितना भी लड़ाई हुआ उसका पूरा चिन्ह है यहाँ से। उसके बाद महाराजा बस्तर जो यहाँ पे आए, उस समय उनको जब ये पता चला कि माँ दंतेश्वरी दुर्गा वहाँ पे अवतरित हुई हैं, इसलिए मुझे अब बड़े डोंगर में ही निवास करना है, ऐसा मैंने सियानों के द्वारा सुना है। उसके आगे जो भी वृतांत है इसे हमारे और भी भाई सारांश पूरी विस्तार से बयां करेंगे।
मेरा नाम कंवर सिंह सोरी है। मैं पूर्व ज्योति कलश समिति का उपाध्यक्ष हूँ और रियासत काल से यहाँ जो तालाब पीछे दिख रहे हैं इसमें 147 तालाब हैं। इसमें मुख्य मुख्य तालाबों का नाम बता देता हूँ। पहला बूढ़ा सागर है और उसके बाद मुदगर सागर है और गंगा सागर, और बंधा 3 हैं। जैसे सबसे पहले ढंडाई बंधा, संसार बंधा, पंडरा बंधा। अभी भी बोना यात्रा के दिन और यहाँ के दीपक जलाते हैं तो पानी संसार बंधा से लाते हैं, उसी में कलश में डाला जाता है उसी पानी को, और उसी में दीपक 9 दिन तक जलता है। और जिस दिन बोना यात्रा का भोजन बनता है तो वही संसार बंधा से ही पानी लाया जाता है और उसको माँ के प्रसाद के रूप में उसको ले जा करके बोना लूट के जगह में उसको परोसते हैं और वही प्रसाद खा करके वहाँ माता जी का हार वहीं पर चढ़ाया जाता है। उस हार को लेकर के जगदलपुर दशहरा में जाते हैं मांझी मुखिया लोग, पुजारी लोग, और उसको आज भी राजा कमलचंद को कुमड़ा कोट में पहनाया जाता है। ये हमारा परंपरा रीति रिवाज है। और इसी में हमारा जो सामने कौड़ी ढूसी का महत्व है। कौड़ी ढूसी का महत्व ये है कि पहले जो कौड़ी हुआ करता था उस समय में ये हमारे 12 बिरादरी के लोग जो कौड़ी बांटा गया, उसी में किसी को 7 कौड़ी दिया गया, किसी को 3 दिया गया, किसी को 9 दिया गया, किसी को 7 दिया गया, किसी को 12 दिया गया, अंतिम तक 16 तक का इनका गिनती है। और बचत जो कौड़ी था उसको यहीं पर बांध दिया गया, आज भी मौजूद है। उसमें अभी भी जो कौड़ी के रूप में अभी पैसा चल रहा है, पैसा को चिपकाने से भी वहां भी चिपक जाता है। वो हमारा परंपरा का रियासत काल से जो माई जी का ये देन है। सुनने को यह भी मिला है कि पैसा जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो पैसा चिपकाते तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, क्या है जी? वो भी सही है। जो जिसका अपना मनोकामना करके आते हैं पैसा चिपकाते हैं उसका भी मनोकामना पूर्ण होता है।